आइए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। आज हम नवरात्रि में पूजी जाने वाली नवदुर्गा देवियों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। नवदुर्गा आदिशक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है देवी दुर्गा। नवरात्रि के दौरान हम सार्वभौमिक माँ देवी दुर्गा के अवतार में देवत्व के ऊर्जा पहलू को जागृत करते हैं, जो जीवन में दुख को दूर करने का प्रतीक है। वह आमतौर पर नवदुर्गा देवी या शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए देवी की पूजा करने के लिए नवरात्रि की 9 रातों को बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों के नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। नवदुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री देवी। शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला रूप है और इसे भवानी, पार्वती या हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। वह सांसारिक सार के रूप में जानी जाती है। मां शैलपुत्री देवी का प्रमुख और पूर्ण रूप है। चूंकि वह भगवान शिव की पत्नी है और उन्हें पार्वती के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भगवान हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, मतलब पहाड़ों की पुत्री। देवी के माथे पर अर्धचंद्र है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और कमल का फूल उनके बाएं हाथ में है। देवी को नंदी बैल के ऊपर पर्वत पर विराजमान देखा जा सकता है। पिछले जन्म में वह दक्ष की बेटी सती थीं। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती हठी होकर वहां पहुंच गईं। इसके बाद दक्ष ने उनका अपमान किया। सती को पति का अपमान सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुद को यज्ञ की आग में जला दिया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा, सभी भाग्य का प्रदाता, देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। शैलपुत्री सांसारिक अस्तित्व का सार है। नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता। देवी पार्वती ने महान सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया। उनके अविवाहित रूप को नवदुर्गा के दूसरे रूप देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। यह उस देवी के रूप में दर्शाती है जिन्होंने सबसे कठिन तपस्या की, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी को माला पहनाने के लिए शेवंती, हिबिस्कस और कमल के फूलों का उपयोग किया जाता है। देवी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। उन्हें हमेशा नंगे पांव दिखाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का रूप प्रेम, निष्ठा और ज्ञान का प्रतीक है। उनके एक हाथ में माला और दूसरे में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी का शब्द ब्रह्मा, तप को संदर्भित करता है और उनके नाम का अर्थ है जो तप करती है। नवदुर्गा का तीसरा रूप मां चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी नवदुर्गा का तीसरा रूप को आध्यात्मिक और आंतरिक शक्ति की देवी कहा जाता है। जिन लोगों के अनावश्यक शत्रु और जीवन में गंभीर बाधाएं हैं, उन्हें खुद को मुक्त करने के लिए देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी पार्वती सर्वशक्तिमान भगवान शिव की पत्नी हैं। विवाह के बाद उन्होंने चंदन से बने चंद्र के साथ देवी के माथे को सुशोभित किया। यही कारण है कि उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। जो भक्त चंद्रघंटा मां की पूजा करते हैं, उनमें दिव्य वैभव की आभा विकसित होती है। उनके अंदर से अदृश्य शक्ति तरंगों का उत्सर्जन होता है, जो उनके संपर्क में आने वालों पर बहुत प्रभाव डालता है। वे जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रघंटा मां दुष्टों का नाश करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भक्त के लिए वह एक दयालु मां है जो शांति और समृद्धि की बौछार करती है। उनके और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान उनकी घंटी द्वारा उत्पन्न भयानक ध्वनि ने हजारों दुष्ट राक्षसों को मृत्यु देवता के निवास में भेज दिया। नवदुर्गा का चौथा रूप देवी कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। कु का अर्थ है छोटा, कुष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। यह पूरे ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में दर्शाया गया है और माना जाता है कि देवी अपनी दिव्य मुस्कान के साथ अंधेरे को समाप्त करती हैं।
माना जाता है कि देवी पार्वती सूर्य के केंद्र में रहती हैं और ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं और इसलिए उन्होंने देवी कुष्मांडा का अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि वह सूर्य के समान दीप्तिमान हैं और उनमें उपचार करने की शक्तियां हैं। उन्हें शेरनी की सवारी करते देखा जा सकता है और उनके 8 हाथ हैं। उनके दाहिने हाथ में कमंडल, धनुष, बड़ा और कमल और बाएं हाथ में अमृत कलश, जप माला, गदा और चक्र इसी क्रम में हैं। मां कुष्मांडा की उपस्थिति शक्ति के स्रोत की होती है, जो हमेशा बुरे और दुष्टों को मारने और मिटाने में लगी रहती है। हालांकि अपने भक्तों के लिए मां शांत, सौम्य और शांतिपूर्ण हैं। मां की पूजा करने से आप बड़े मान सम्मान, कीर्ति और वैभव के द्वार खोलेंगे। मां आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करती है। उनकी मूर्ति, जो सुंदरता और बहादुरी दोनों का प्रतीक है, आपको नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने की शक्ति देती है और आपके जीवन से सभी परेशानियों को दूर करती है। नवदुर्गा का 5वां रूप स्कंदमाता। जब देवी पार्वती भगवान कार्तिकेय, भगवान स्कंद की मां बनी तो उन्हें स्कंदमाता के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्रि का 5वां दिन नवदुर्गा के 5वें रूप स्कंदमाता की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि वह भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। निरक्षर व्यक्ति को भी वह ज्ञान का सागर प्रदान कर सकती है यदि वह पूर्ण भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है। सूर्य के तेज से युक्त स्कंदमाता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वह जो निस्वार्थ भाव से उनके प्रति समर्पित है, वह जीवन की सभी उपलब्धियों और खजाने को प्राप्त करता है। स्कंदमाता की पूजा से भक्त का हृदय शुद्ध होता है। उनकी पूजा अंततः मोक्ष के लिए अनुकूल है। उन्हें नियमित रूप से अग्नि की देवी के रूप में जाना जाता है। नवदुर्गा का 6वां रूप कात्यायनी मां। महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचार पर रोक लगाने के लिए देवी पार्वती ने नवदुर्गा के 6ठे रूप देवी कात्यायनी का अवतार लिया था। उन्हें योद्धा देवी भी कहा जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि देवी पार्वती का जन्म ऋषि कात्या के घर हुआ था और इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें एक शेर की सवारी करते और अपने दाहिने हाथ में कमल का तना और तलवार लिए देखा जा सकता है। कहा जाता है कि उन्हें देवी गौरी ने सिंह का उपहार दिया था। मां कात्यायनी नवदुर्गा का 6ठा रूप है। विवाह तय करने में समस्याओं का सामना करने वाली लड़की मां कात्यायनी से एक सुखी और सुगम वैवाहिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकती है। वह वैवाहिक जीवन में सद्भाव और शांति सुनिश्चित करती है। यह भी माना जाता है कि उनकी पूजा करने से कुंडली में ग्रहों के सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद मिल सकती है। नवदुर्गा का 7वां रूप मां कालरात्रि। नवदुर्गा के 7वें रूप को देवी कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। उन्हें नवदुर्गा का सबसे क्रूर अवतार माना जाता है और अज्ञानता को नष्ट करने और ब्रह्मांड से अंधकार को दूर करने के लिए जाना जाता है। राक्षसों शुंभ और निशुंभ द्वारा की गई तबाही के दौरान देवी पार्वती ने कालरात्रि देवी का अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि इन 2 राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण किया, जो कि देवताओं का निवास है। निराश होने के बाद देवताओं ने देवी पार्वती से असुरों को हराने में उनकी मदद करने की प्रार्थना की और तभी कालरात्रि मां प्रकट हुई। इस अवतार को देवी के विनाशकारी रूप में दर्शाया गया है। उन्हें एक गहरे काले गधे की सवारी करते देखा जा सकता है। उनका रंग गहरा काला है और उनके 4 हाथ हैं। उनके हाथों की स्थिति अभय और वरद मुद्रा में है और वह अपने बाएं हाथ में तलवार और लोहे का हसिया रखती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राक्षस रक्त बीज का खून पिया, जिसमें अपने ही खून से अधिक राक्षसों को पैदा करने की क्षमता थी। उनके पास मौजूद शक्तियों के कारण उन्हें देवी शुभंकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मां कालरात्रि के मंत्र के नियमित जाप से मन से सभी भय दूर हो सकते हैं और भक्तों को निडर और आत्मविश्वासी बनाया जा सकता है। यदि आपको किसी बुरे मंत्र या शक्ति का पीछा करने का संदेह है, तो आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कालरात्रि मंत्र का जाप करके खुद को इससे मुक्त कर सकते हैं। यह मंत्र शांति प्रदान करेगा
और अपने भक्तों के लिए देवी कालरात्रि की सुरक्षा कवच बनेगा। योगी और तांत्रिक साधक रहस्यवादी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। नवदुर्गा का 8वां रूप माता महागौरी। महागौरी देवी दुर्गा की 8वीं अभिव्यक्ति है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती हैं। जो व्यक्ति देवी की पूजा करता है उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनका दाहिना हाथ भय को दूर करने की मुद्रा में है और उनका दाहिना निचला हाथ उसमें त्रिशूल रहता है। वह अपने बाएं ऊपरी बाह में एक डफली रखती है और निचला हाथ आशीर्वाद देने के रूप में है। देवी महागौरी को क्षमा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है और वे पापियों को क्षमा करती हैं और उन्हें शुद्ध करती हैं। वह देवी हैं जो शांति और धीरज का प्रतीक हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है और वह पवित्र हो जाता है। उनकी पूजा अश्विन शुक्ल अष्टमी के दौरान की जाती है। नवदुर्गा का 9वां रूप मां सिद्धिदात्री। नवदुर्गा के 9वें रूप को देवी सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। वह मां पार्वती की मूल रूप हैं। मां सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, एक चक्र, शंख, त्रिशूल और गदा पकड़े हुए पूरी तरह से खिले हुए कमल या फिर सिंह पर विराजमान रहती हैं। उसके पास 8 अलौकिक शक्तियां या सिद्धियां हैं, जिन्हें अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्भ्य, इशित्व और वशित्व कहा जाता है। अनिमा का अर्थ है अपने शरीर को एक परमाणु के आकार में कम करना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को असीम रूप से बड़े आकार में फैलाना। गरिमा का अर्थ है असीम रूप से भारी होना। लघिमा का अर्थ है भारहीन होना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्राकम्भ्य जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करना। इशित्व का अर्थ है पूर्ण आधिपत्य और वशित्व का अर्थ है इन सभी को वश में करने की शक्ति होना। सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को सभी 8 शक्तियां देकर आशीर्वाद दिया था। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं और संसार में धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष को प्राप्त करती है। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारी खोपड़ी के बीच में स्थित है। ऐसा करने से मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को उनके निर्वाण चक्र में विद्यमान शक्ति प्राप्त होती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। जय माता दी।